हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि एक सर्वे किया गया और उसी सर्वे के बेसिस पर जो है, एक्चुअली मैंने ही सर्वे किया है वो, और सोशल मीडिया पर किया है, और उसी सर्वे के बेसिस पे जो है आपके सामने इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि लोग, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि एमआईएम ने जो गठबंधन किया है उससे एआईएम को फ़ायदा पहुँचने वाला है या फिर नुकसान का सामना करने वाला है। चलिए इसी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे और देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा तो आखिर कितने सीटों का फ़ायदा होने वाला है और एमआईएम कितनी सीटों पर जीत सकती है बिहार के अंदर। क्वेश्चन ये पूछा गया था सोशल मीडिया पर कि एआईएमआईएम ने जो गठबंधन करने का फैसला किया वो सही था या गलत। तो जो गठबंधन करने का जो फैसला किया है इसमें 90% लोगों ने माना कि ये बिल्कुल सही था। इन्होंने गठबंधन करने का जो फैसला लिया था बिहार के अंदर, ये बिल्कुल सही था। ऐसे 90% लोगों का मानना है कि बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये परसेंटेज ज़्यादा था, लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि जिस पार्टी के साथ एमआईएम ने गठबंधन किया उस पार्टी के साथ गठबंधन करना ये फैसला सही था या वोटों का बंटवारा है, तो इसका जो जवाब में है लगभग 70%, 71% लोगों ने माना है कि जो फैसला है वो सही है। चाहे पार्टी कोई भी हो, गठबंधन करने से जो फायदा अल्टीमेटली एमआईएम को होने वाला है। लेकिन जबकि बाकी को कुछ बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नहीं, पार्टी को गलत चूज़ किया है, पार्टी को गलत चुना है। जबकि किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करते जैसे कि आरजेडी या कांग्रेस तो शायद ज़्यादा फायदा होगा, नहीं तो वोटों का बंटवारा होगा। हालांकि ये देखो, ये सारी चीज़ें लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपनी राय है, अपना अपना हर किसी का अपना अपना सपोर्टर्स है। कुछ लोग चाहते हैं कि वो जीते, कुछ लोग चाहते हैं कि ये जीते, आप चाहते होंगे कि कोई और जीते। तो इस तरीके से सबका अपना अपना ये राय है और ओपिनियन है। होना भी चाहिए, सबको फ्रीडम है, सबको आज़ादी है ओपिनियन देने का। इसीलिए खैर ये सब ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जीत और हार ये ज़्यादा मैटर करता है। आइए बात करेंगे कि जो गठबंधन किया है एमआईएम ने, जो फैसला किया है, इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो ज़्यादातर यानी 50% से ज़्यादा लोगों ने माना है कि फ़ायदा ही होगा जो भी पार्टी एमआईएम के साथ गठबंधन करेगी। तो बात करते हैं कि अभी कुछ पार्टियां और पार्टी के साथ और भी बातें चल रही है, वो देखना होगा कि वो कौन है। लेकिन ये बात करेंगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सीटें थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले से ही एमआईएम को फ़ायदा होने वाला था, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन करे या ना करे। जैसे कि किशनगंज की सीट है जहाँ पर एमआईएम ने कब्जा जमाए बैठा है, कोचा दमन की सीट है जहाँ पर इजहार रज़वी साहब तैयार है, जो कि हाट की सीट है जहाँ पर मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर और बीबी गुलशन आरा तैयार बैठी हुई हैं कि शायद दोनों ही जो भावी उम्मीदवार है। इसी तरह अररिया है जहाँ राशिद अनवर साहब बैठे हुए हैं, ठाकुरगंज है, बहादुरगंज है, बैसी है, रानीगंज है, सिकती है, कस्बा है, कदवा है, बलरामपुर है, ये कटिहार है, ये दरभंगा के अंदर है, जाले है। तो इस ये ऐसे कई सारे विधानसभा है थे या है जहाँ पर एमआईएम ने जो है अच्छी खासी पकड़ बना रखी है। बेशुमार लोगों को अपने पार्टी के अंदर जो है वो शामिल कर रहे हैं डे बाय डे। इसके अलावा अगर सीमांचल से बाहर निकलें तो ढाका है, औरंगाबाद है, भागलपुर में अच्छा खासा काम हो रहा है। तो ये सारे कुछ विधानसभा है जहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बात करते हैं कि अच्छा काम करने से नहीं होगा, अच्छे रिजल्ट से एमआईएम के चाहने वाले जो है वो खुश होंगे। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए तो एमआईएम के फेवर में जो है ये सीमांचल के अंदर की जो कुछ सीटें हैं थी, ये जो तो इनके फेवर में जाने ही वाले थे। लेकिन अब जो है गठबंधन से कुछ सीटें जो है वो सीमांचल के बाहर भी इनके कब्जे में आने वाले हैं, इनके साथ होने वाले हैं। हालांकि देखेंगे कि वहाँ के बाहर जो है वो किसके उम्मीदवार होते हैं कि ये जो देवेंद्र प्रसाद यादव जी जो है उनके पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे या फिर एमआईएम के उम्मीदवार उतरेंगे। बेसिकली वो झंझारपुर जो लोकसभा से वो 5 बार एमएलए रह चुके हैं जिनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया है। तो अब ये देखना होगा कि किस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि फ़ायदा होने वाला है इसको, और इसका फ़ायदा कम से कम 5 से 7 सीटों का जो है वो एडवांटेज मिलने का चांसेस है, ऐसे लोगों का मानना है, लोगों की राय है, लोगों को समझ है कि इससे जो फ़ायदा होगा वो, चाहे अब देखना होगा किसका उम्मीदवार है, लेकिन फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वो कुछ यादव के कैटेगरी कास्ट में से आते हैं वो, और यादव के हालांकि कोई ऐसा आसान नहीं होता कोई भी चीज़ें कि 5 बार लगातार किसी भी जगह से वो एमपी बने। तो इसलिए उनका भी पकड़ मजबूत है, और यादव का कुछ परसेंट भी अगर एमआईएम के खाते में आ जाते हैं तो इसमें
फ़ायदा जो है वो एमआईएम का ही होगा, क्योंकि मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का इसमें तो खैर पकड़ बना ही रहे हैं एमआईएम, और जो है अब यादव का भी अगर वोट इसमें शामिल हो जाते हैं तो एमआईएम की जो पकड़ है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन सीधे टॉपिक पर बात करते हैं, कितनी सीटें जीत सकती है एमआईएम की। ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 25 से 30 सीटें जीत पाएंगे, कुछ लोगों ने कहा था कि 10 से 15, कुछ लोगों ने कहा था कि 40, कुछ लोग उनके जो फैन भी तो उन्होंने कहा कि 100, किसी ने कहा 150। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई थी, ये वोट आया था सबसे ज़्यादा, ये जो सीटों पर लोग एग्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि 10 से 15 सीटों पर ज़्यादातर लोग उस पर राजी थे कि नहीं, 10 से 15 सीट जो है वो बिहार में एमआईएम इस बार ले आएगी और बड़ी आसानी के साथ ले आएगी। लेकिन मैं अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो खैर मैं तो यही कहूँगा कि अगर 10 भी या 15 भी इनके कब्जे में खाते में आ जाते हैं तो ये बैंड बजा देगी नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होगा, या फिर इससे बाहर जहाँ पर भी इलेक्शन होगा। खास करके एक माहौल जो है अपने कब्जे में, एक इन्वायरमेंट जो है अपने कब्जे में ले लेगा, और फिर लोग जो है, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टी जो है इनके साथ गठबंधन करने को तरस जाएगी, और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे दिन मैं देखना चाहूँगा जब बड़ी बड़ी पार्टी जो है इनको तरसे इस चीज़ को लेकर कि भाई हमारे साथ आ जाओ, हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं ये सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ क्योंकि एमआईएम ने खुले तौर पर कहा है कि हमको भी शामिल कर लो। उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा है, अगर फिर भी इनको शामिल नहीं किया जाता है तो मैं चाहूँगा कि अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें, इतना ज़्यादा मजबूत कर लें कि आने वाले दिनों में बड़ी से बड़ी पार्टी जो तरस जाए, ठीक उसी तरह जैसे असम के अंदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी के साथ लोग तरस रहे हैं गठबंधन करने के लिए। तो खैर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या कहना चाहते हैं, कितनी सीटों पर जीत सकती है बिहार के अंदर? लेकिन प्रैक्टिकल सोच के हिसाब से ही अपना ओपिनियन रखना है, जोश और उमंग के साथ नहीं कि 100, 200, 300, ऐसे नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत को देखते हुए और जज्बाती ना होते हुए अपना ओपिनियन ज़रूर रखेंगे कि क्या हो सकता है, कितनी सीटों पर जीत सकती है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।